सुप्रभात बच्चों, मैं हूं हरदेवी खत्री, आपकी हिंदी की अध्यापिका। हमारा आज का सुविचार है, जो काम से जी चुराता है वह कायर है। मैं अपना थॉट दोहराऊंगी, जो काम से जी चुराता है वह कायर है। बच्चों, अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तिका व्याकरण वृक्ष ओपन करो। आज हम इसका पाठ करेंगे। हमारा आज का पाठ है पाठ 5, लिंग। स्त्री पुरुष का बोध कराए, शब्द रूप वह कहलाए। बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष का बोध कराए, शब्द रूप वह लिंग कहलाए। देखो चित्र में क्या दिख रहा है बच्चों आपको? लड़का पढ़ रहा है और लड़की पढ़ रही है। इसमें लड़का पुरुष और लड़की स्त्री जाति है। बच्चों, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सुरेश दौड़ रहा है और सोनम दौड़ रही है। सुरेश एक लड़का है और सोनम लड़की है। लिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे आर्यन, सुधा, पिताजी, अध्यापिका आदि। बच्चों, जैसे आपके खुद के नाम भी, जो लड़कियां हैं और लड़के कक्षा में पढ़ते हैं ना, दोनों लड़के और लड़कियां, तो ये दोनों ही क्या हैं? लिंग, यानी स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उसे लिंग कहते हैं। जैसे दूसरे नाम मीना, मीना के बाद अमित, ये क्या है? लिंग। बच्चों, आपको पता है लिंग के कितने भेद होते हैं? हाँ, लिंग के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। तो अब से याद रखना, लिंग के 2 भेद होते हैं। बच्चों, हम पहला भेद पढ़ेंगे पुल्लिंग। जिन शब्दों से उनके पुरुष होने का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, लड़का, आदमी, बैल आदि। और जैसे पुल्लिंग में और बताओ उदाहरण कौन कौन से होते हैं बच्चों? जैसे आपके पापा हैं, पापा का नाम है, वो क्या है? पुल्लिंग है। और आपकी जो भैया हैं वो क्या है? वो भी पुल्लिंग है। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो ऐसे ही हमारी कक्षा में जो लड़के हैं वो क्या हैं? पुल्लिंग, यानी कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक आया समझने बच्चा आपको? पुरुष जाति का कौन बोध कराता है? यस। और दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से उनके स्त्री होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, लड़की, औरत, गाय आदि। और हमारी कक्षा में जो लड़कियां पढ़ती हैं वो क्या हैं? स्त्री जाति का बोध कराती हैं। और आपकी मम्मी, मम्मी क्या है? स्त्री जाति का बोध कराती हैं। ठीक उसी तरह अध्यापिका, अध्यापिका स्त्री जाति का बोध कराते हैं और अध्यापक पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो अब आपको लिंग के भेदों का मतलब समझ में आ गया ना? दोनों में क्या अंतर है? तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों? बच्चों देखो, चित्र में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के चित्र दिए हुए हैं। तो बताओ इसमें धोबी क्या है? बताओ बताओ। धोबी पुल्लिंग। और धोबिन, धोबिन क्या है? धोबिन स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति। और अध्यापक, अध्यापक किसका बोध कराता है? पुरुष जाति। और अध्यापिका स्त्री जाति का बोध कराती है। तो आपको चित्र में देखकर पता चल रहा है ना पुल्लिंग कौन से हैं और स्त्रीलिंग क्या है? ये उनके उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों? बच्चों, हम अब कुछ और उदाहरण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के पढ़ेंगे और आप मेरे पीछे बोलेंगे। ओके? देखो पुल्लिंग, पुल्लिंग में क्या है? छात्र, छात्र, छात्र का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा? छात्रा, छात्र, छात्रा। सेठ, सेठानी। सुनार, सुनारिन। गायक, गायिका। शिक्षक, शिक्षिका। नायक, नायिका। मौसा, मौसी। पुत्र, पुत्री। नर्तक, नर्तकी। मुर्गा, मुर्गी। पत्ता, पत्ती। ग्वाला, ग्वालिन। नौकर, नौकरानी। नौकर, नौकरानी। गुड्डा, गुड़िया। गुड्डा,
गुड़िया, महाराजा, महारानी। बच्चों एक बार फिर से हम दोहराएंगे। छात्र, छात्रा, छात्र, छात्रा, सेठ, सेठानी, सेठ, सेठानी, सुनार, सुनारिन, सुनार, सुनारिन, गायक, गायिका, शिक्षक, शिक्षिका, नायक, नायिका, नायक, नायिका, मौसा, मौसी, पुत्र, पुत्री, पुत्र, पुत्री, नर्तक, नर्तकी, नर्तक, नर्तकी, मुर्गा, मुर्गी, मुर्गा, मुर्गी, पत्ता, पत्ती, पत्ता, पत्ती, ग्वाला, ग्वालिन, नौकर, नौकरानी, गुड्डा, गुड़िया, महाराजा, महारानी, मोर, मोरनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, नाग, नागिन, नाग, नागिन, पुरुष, स्त्री, पुरुष, स्त्री, लेखक, लेखिका, लेखक, लेखिका, नर, नारी, नर, नारी, मामा, मामी, देवता, देवी, देवता, देवी, घोड़ा, घोड़ी, घोड़ा, घोड़ी, ऊँट, ऊँटनी, ऊँट, ऊँटनी, धावक, धाविका, धावक, धाविका, लोहार, लोहारिन, लोहार, लोहारिन, सेवक, सेविका, सेवक, सेविका, पुजारी, पुजारिन। बूढ़ा, बुढ़िया। बच्चों में एक बार फिर से दोहराएंगे। मोर, मोरनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, नाग, नागिन, नाग, नागिन, पुरुष, स्त्री, पुरुष, स्त्री, लेखक, लेखिका, लेखक, लेखिका, नर, नारी, नर, नारी, मामा, मामी, मामा, मामी, देवता, देवी, घोड़ा, घोड़ी, घोड़ा, घोड़ी, ऊँट, ऊँटनी, ऊँट, ऊँटनी, धावक, धाविका, धावक, धाविका, लोहार, लोहारिन, लोहार, लोहारिन, सेवक, सेविका, सेवक, सेविका, पुजारी, पुजारिन, पुजारी, पुजारिन, बूढ़ा, बुढ़िया, बूढ़ा, बुढ़िया। बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया है, तो अब आपको ये पाठ अच्छे से उच्च स्वर में पढ़ना है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।